नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोगाओ सर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आप लोगों ने खूब सारा स्नेह मुझ पे लुटाया, उसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक आभार है। बच्चों, पिछले 5 अध्यायों में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करके आपकी समस्याओं को मैंने अपने स्तर पर सुलझाने की भरसक कोशिश की है और अच्छा रेस्पॉन्स भी आपके द्वारा प्राप्त हुआ मुझे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों हम क्या थोड़ा लीक से हटकर के थोड़ा अध्याय 6-7 को छोड़ करके अध्याय 8 में चलेंगे, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस इस प्रकार के अध्याय लेते रहेंगे तो थोड़ा बच्चों को अरुचिकर लगेगा, तो थोड़ा सा हम लीक से हट जाते हैं और आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और वो है अध्याय त्रिकोणमिति। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बच्चों को त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड लगती है, बहुत कठिन लगती है, इसलिए बच्चे त्रिकोणमिति में रुचि नहीं लेते और बोर्ड परीक्षा में भी त्रिकोणमिति के प्रश्नों को प्रायः छोड़ दिया करते हैं। बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें त्रिकोणमिति के मेजर प्रश्न लगभग 4 या 5 नंबर के प्रश्न जो डी सेक्शन में अवेलेबल रहते हैं और बी और सी में भी उसके प्रश्न अवेलेबल रहते हैं और बच्चे प्रायः त्रिकोणमिति से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो हम आज यही अध्याय त्रिकोणमिति का लेंगे, ताकि यदि प्रारंभ से ही हम त्रिकोणमिति को बार बार टच करते रहेंगे तो हमारी त्रिकोणमिति में काफी सुधार हो जाएगा और हम लोग त्रिकोणमिति में जो बोर्ड के प्रश्न आते हैं उनको हम अटेंड कर पाएंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड आइकन में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, हर वीडियो को आप लाइक करें। यदि आपके पास वीडियो का लिंक नहीं भी है तो आप YouTube पे जाकर के सर्च ऑप्शन में जोगाओ सर टाइप करोगे तो मेरा सारे के सारे कंटेंट और मेरे YouTube चैनल वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे के सारे कंटेंट 1 से 5 तक 5 अध्यायों के सारे के सारे प्रश्नावली के प्रश्न मेरे YouTube कंटेंट पर अवेलेबल है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति से। तो हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों को मापने की पद्धति। त्रिकोणमिति की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो बच्चों, त्रिकोणमिति की वास्तविक परिभाषा यह है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? किसी भी त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है वो ही त्रिकोणमिति कहलाती है। हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर पढ़ा था, हमने कोणों के आधार पर पढ़ा था, लेकिन भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो त्रिकोणमिति कोणों और भुजाओं में संबंध, किसी भी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध को त्रिकोणमिति दर्शाती है और विशेषकर समकोण त्रिभुज के संबंध में त्रिकोणमिति का विस्तृत अध्ययन हमारे कोर्स में, तो हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों की। तो बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपातों का बहुत ही पुराना इतिहास रहा। हमारे भारत के महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने भी त्रिकोणमिति के बारे में अपनी पुस्तक में काफी विस्तार से लिखा है। उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में साइन थीटा को उन्होंने ज्या कहा था, कॉस थीटा को उन्होंने कोज्या कहा था, इसी प्रकार टेन थीटा को उन्होंने स्पर्श ज्या कहा था और ऐसे करके उन्होंने त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनको नाम दिया था। आज हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं और त्रिकोणमिति अनुपातों के क्या सूत्र होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात, तो बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जिसमें पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसको कहते हैं साइन थीटा। क्या नाम होता है? साइन थीटा, त्रिकोणमिति अनुपात। इसी को ज्या भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है त्रिकोणमिति अनुपात कॉस थीटा, ज्या, इसको कहते हैं कोज्या। उसके बाद अगला होता है टेन थीटा। ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय मूल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर इनके रिवर्स चलते हैं। रिवर्स का मतलब होता है कि टेन का उल्टा चलता है त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉस का उल्टा चलता है त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा और साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात चलता है कोसेक थीटा। हम आगे भी इसी क्रम में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके क्या यूजेज है, इनके क्या उपयोग है, इनके बारे में हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं में और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है, ये संबंध जानने के लिए मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दूंगा। यूजुअली ये फॉर्मूला रहता है, इसे फॉर्मूले को आप सामान्य भाषा में इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, LAL लाल, KKA लाल का। इस फॉर्मूले से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र निकाले जा सकते हैं। वो कैसे? L का मतलब बच्चों रहेगा लंब। L का मतलब क्या रहेगा? लंब। K का मतलब यह रहेगा कर्ण और A का मतलब रहेगा आधार।
और ये तीन चीजें हमें कहाँ मिलती है? ये तीन चीजें हमें समकोण त्रिभुज में मिलती है। किसी समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होते हैं, जिसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब आप कहोगे कि सब लाल बटा कक्का लिखने से क्या हो गया, कैसे पता चल गया कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो बच्चों इस सारणी में अगर मैं ऊपर की तरफ साइन थीटा लिख दूं और ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो साइन थीटा का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा ला एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों लंब बटा कर्ण। ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। इसी प्रकार अगले में मैं चलूं तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों आधार बटे कर्ण। ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब हम चलेंगे आगे तो ये बच्चों हो जाता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? L बटे ए, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया त्रिकोणमितीय, मूलभूत तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपात हमें प्राप्त हो गए कि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है, और tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है। ये तो हो गया हमारे साइन कॉस tan का। और इसी टेबल में अगर हम नीचे से वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमें cot थीटा का अनुपात प्राप्त हो जाता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे। ध्यान रखना बच्चों, tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए tan थीटा लंब बटा आधार है तो cot थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, ये हो जाएगा। अब चलते हैं आगे हम sec थीटा में। तो कॉस का उल्टा सेक होता है। सुन लीजिए, ये कॉस और ये सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक थीटा का अनुपात। क्या हो जाएगा? सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा आधार। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं तीसरे में। तो तीसरा साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला? कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला? कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। इस प्रकार हमारे पास 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और कोसेक थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को प्राप्त हो गए। अंग्रेजी माध्यम वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो उनको इस सारणी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए ये सारणी है मेरे पास, इस सारणी को पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा cos थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan थीटा। आई एम कॉलिंग अगेन, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos theta will be equal to base upon hypotenuse. Similarly, tan theta will be equal to perpendicular upon base. Just reverse of sin cos tan, it will be cot theta. The reverse of tan theta will be base upon perpendicular. Similarly, sec theta will be hypotenuse upon base, and at last cosec theta will be equal to hypotenuse upon base. इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। अगला जो बच्चों अपना अध्याय है, ये इस प्रश्नावली का जो पहला अध्याय है, उस अध्याय में हमें इसी आधार पर प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। और साथ में भी हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी बच्चों, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो है पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस फॉर्मूला हमने कई सालों से पढ़ते आ रहे। पाइथागोरस फॉर्मूला वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसे हिंदी में अपने भारतीय भाषा में बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, क्योंकि पाइथागोरस से पहले बोधायन ने इस प्रमेय को सत्यापित भी किया था। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, इस बात को नोट कर लेनी आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो कोण आता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं।
अब बात आएगी कि इसमें आधार और लंब कौन सा है, तो वो कोण पे डिसाइड करेगा कि कौन से कोण की वो बात कर रहा है। यदि वो इस कोण की बात कर रहा है, इसकी, इस थीटा की, मान लीजिए इसका नाम ए बी और सी है, यदि वो कोण सी की बात कर रहा है तो जो कोण सी है जिस पर बना है वो तो बन जाएगा आधार, और इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। अब इसी को मैं थोड़ा सा वापस उल्टा लेके बताऊं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, तो बच्चों यहाँ पे यदि ये कोण दे देता है कि मान लीजिए कोण थीटा ये तो 90 डिग्री का, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब ये थीटा दे दिया तो बच्चों ये थीटा इस भुजा पर बना हुआ है, तो इसको हम आधार कंसीडर करेंगे, आधार मानेंगे, और इसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। बस ये चीजें अगर आपकी पकड़ में आ गई तो ये अध्याय आपके अत्यंत ही सरल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को आपको याद रखना है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसमें से हमें एक दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा आपस में पक्षांतरण करके ज्ञात की जा सकती है। फिर हमें समकोण त्रिभुज में ये पता करना है कि इसमें से कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। जो कोण देगा उस कोण के जस्ट सामने की भुजा तो कर्ण हो जाएगी, जिस भुजा पे वो कोण बना है वो आधार हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों के पास लाल कत्ता वाला फॉर्मूला और अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा कहो, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले कहो, इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक है, इनको हमें माइंड में रखना है, ध्यान रखना। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। यदि हमें साइन का मान पता है तो उसको उल्टा करते ही हमारे पास कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा, और कोसेक का मान पता है तो उल्टा करते ही हमें साइन का मान पता हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को एक दूसरे से रिवर्ट करने पर एक दूसरे के मान प्राप्त हो जाएंगे। सेम के सेम इन दोनों को भी रिवर्ट करने से हमें एक दूसरे के मान प्राप्त हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम जो हमारा अध्याय है 8.1, इसके हम 5 प्रश्न सरल करके देखेंगे, और पीछे जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था उसके बारे में उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सरल करेंगे, और सरल करके उनको और सहज बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले वाले प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 1 सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये कह रहा है कि त्रिभुज एक एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में याद रखना, ये कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये हमने 90 मान लिया। ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण भी समकोण है, तो मैं यह बी बना देता हूँ, है ना। अब त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो गया, और हमें लगाना है ए और सी। तो आप चाहो तो ए यहाँ लगा दो, बी हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, और आप चाहो तो ए बी सी ऐसे ही कर सकते हो। अब क्या कह रहा है बच्चों, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी इसका माप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फिर बीसी बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर, ये बीसी दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इसके निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान ज्ञात करने, साइन ए कॉस ए। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए, इनके मान निकालने हैं। उसके पश्चात आपको साइन सी और कॉस सी निकालने हैं। ये है हमारा प्रश्न। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, हमने बी दे दिया। उसके बाद इसमें ये भुजा दी और ये भुजा दी। हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमें किस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैं ले रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये ले लेंगे, ठीक है, कर्ण स्क्वायर। तो अब इसमें से आधार कौन सा मान है, कर्ण कौन सा मान है, तो अभी फिलहाल हमें आधार और कर्ण डिसाइड नहीं है, तो इसको आप आधार मान लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ ले लेता हूँ 24 का स्क्वायर। यदि मैं रिवर्स कर लूंगा, इसको आधार इसको कर्ण मान लूंगा, तो संख्या तो वो के वो 2 ही आने वाली है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 × 7 ही हो जाएगा 49। आगे चलते हैं।
तो 24 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 24 को 24 से गुना करने पर 576। आप आराम से 24 का 24 से गुना कर सकते हैं तो 576 ही आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 576 को 49 ऐड करने पर 600 और 25 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है बच्चों कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे क्या ले लेंगे, वर्गमूल। जब वर्ग हटता है तो वर्गमूल लेना पड़ता है। अब क्या करेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं अवज्य गुणनखंड कर देता हूँ पता चल जाएगा। तो मैं 625 के अवज्य गुणनखंड करूंगा, 5 का भाग दूंगा 625 में तो 125 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर 125 में 5 का भाग दूंगा तो 25 बार जाएगा। फिर 25 में 5 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा। फिर 5 का 5 में भाग 1 बार जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। वर्गमूल में सामान्यतः दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, दो समान संख्याओं के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। तो जोड़े बन गए हमारे पास। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया हमारे पास पहले जोड़े में से हमारे पास 5 बार आ गया और दूसरे जोड़े में से भी 5 बार आ गया। तो बच्चों कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक तो हो गई अपनी सामान्य गणना। अब बच्चों पहले ये cos A और sin A की बात कर रहा है, cos A और sin A की। A कोण को मान रहा है, किसको मान रहा है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें C दे रहा है तो कोण C को कोण मान रहा है, और इसमें A दे रहा है तो कोण A को कोण मान रहा है। तो ये A कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको ये कोण मान रहा है। इसको अगर ये कोण मानेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी बच्चों, इसके सामने वाली भुजा बन जाएगी लंब। क्या बन जाएगी, लंब। और जिस पर ये बना ये क्या बन जाएगी, आधार। अब बिल्कुल सिंपल है, हमने लाल बट्टा काका वाले फॉर्मूले से क्या पढ़ा था, साइन ए हो जाएगा। ये साइन थीटा का हो चाहे साइन ए का हो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या जाएगा साइन का, लाल बट्टा काका वाले फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखा है उसमें अगर हम चले तो साइन का फॉर्मूला होता है L अपॉन के, लंब बटा कर्ण, ये आता है। तो लंब बटा कर्ण निकाल लेंगे। तो लंब बटा कर्ण क्या है बताइए, लंब तो है हमारा 7 और कर्ण कितना हो गया बच्चों 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25। अब चलते हैं cos ए की बात करें। cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए का मान, cos ए का मान होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण वो क्या, वही लाल बटा काका वाले फॉर्मूले से, लाल बटा काका वाले फॉर्मूले आप लोगों को रट लेने। आधार आधार क्या हो गया बच्चों, ये हमने लिखा था 24 और कर्ण कितना चल रहा 25, 24/25। ये तो मामला हो गया दोनों ए वाला। अब हमें लेना सीसी वाला। तो सीसी वाला लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरो मार्क्स को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ वापस, ताकि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। अब यदि सी को कौन मानूंगा तो सी के जस्ट सामने वाली जो ये भुजा है ये बन जाएगी अब लंब। क्या बन जाएगी, लंब। और ये बन जाएगा बच्चों आधार। अब हम आगे चलेंगे, क्या निकालेंगे, साइन सी, सूत्र वो के वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। तो चलिए लंब क्या है इस बार, लंब है इस बार 24 और कर्ण तो 25 का 25 ही है। इसी प्रकार cos सी की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा बच्चों, ओके वही इसी हिसाब से आधार 7 है और कर्ण हो गया हमारे पास 25। और ये हमारा प्रश्न अच्छी तरह से सॉल्व हो गया। मैंने क्या कहा आप लोगों को, सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय, उसके हिसाब से आपको किसी एक का मान ज्ञात करना पड़ सकेगा, और दूसरा लाल बटा काका के फॉर्मूले से सभी के सभी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के फॉर्मूले आप लोगों को याद रख लेने हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा हम हल करते हैं। ये कह रहा है आकृति 8.13 में इसने पहले चित्र बना रखा है, ये चित्र बना, उसमें कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। ये इस प्रकार से चित्र बना रखा है, मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है समकोण त्रिभुज का, जिसमें इसने 2 मान दिए हैं। चित्र में दे रखा है p, यहाँ पे q और यहाँ पे r का मान दे रखा है, और इसको 90 डिग्री बता रखा है। फिर ये मांग रहा है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, जिसमें इस भुजा का मान 12 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान 13 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए अब हम इसको सरल करके
देखते हैं। तो हमें एक भुजा नहीं दे रखी है बच्चों, कौन सी, ये वाली भुजा क्यू आर। तो हमें पता है कि ये कर्ण है, ये आधार और लंब कुछ भी हो सकता है, ये इसमें से भी आधार लंब कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले डायरेक्टली ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, पी आर कितना दे रखा है, पी आर दे रखा 13 सेंटीमीटर, ये होगा 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर बच्चों हमें ज्ञात करना है, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। आगे चल कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इस साइड में क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का 12 से गुणा 144, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 13 का 13 से गुणा। अब हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालना है, तो इसको इस साइड में लिख आएंगे, तो 169 और 144 में यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो वहां बच जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा 25। हम आगे चलते हैं, क्यू आर बराबर, स्क्वायर जैसे ही यहाँ से हटेगा बच्चों तो वहां वर्गमूल लग जाएगा, इसको कहेंगे वर्गमूल लेने पर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। हमें प्राप्त हो गया क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना है tan p का मान। अब हम क्या करेंगे, tan p, अब tan p माइनस cot r, इसका मान निकालना, ठीक है ना। तो पहले हमें p को कौन मानना पड़ेगा, मैं इसको कौन मानूंगा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, tan का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। और cot बिल्कुल इसका उल्टा होता है, नहीं होता है। तो लंब क्या हो गया बताइए मेरे को, tan थीटा बराबर, इसमें किस कौन की बात करा, p की बात करा, उसके सामने ये लंब होगा ना, तो ये लंब हो गया 5 बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि p की बात करा तो p के सामने क्या मानेंगे, इसको लंब मानेंगे, सही है ना, इसको लंब मानेंगे, और जिसपे बना इसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे उसके हिसाब से। इसी प्रकार जो cot थीटा उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला है आधार बटा लंब, इसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे r की बात कर रहे हैं, तो हम p को फॉरवर्ड करेंगे, r की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो आधार क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया 5 बटे लंब क्या हो गया 12, ये हो गया हमारे पास। तो इसका मान क्या हो गया 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर 0। इस प्रकार ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हमें सरल हो गया। हाँ तो बच्चों अब हम लेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही आसान है। ये कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a क्या लिख रखा है इसने, 15, प्रश्न संख्या 4, 15 cot a बराबर इसने दिया है 8। तो मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है साइन और सेक का, साइन ए और सेक ए, इन दोनों के मान हम लोगों को ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है, 15 cot इसने दे दिया, ठीक है ना। देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, सॉल्व करूंगा मैं इसको, आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। 15 cot a बराबर कितना दे दिया 8, cot a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो वहां पे है ये, और 15 ऊपर से ये नीचे गया, पक्षांतर होता है ना ऐसे, गुणा की संख्या होती है नीचे भाग में चली जाती है, तो ये हमारे पास आ गया cot। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, क्योंकि tan का बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए ये तो आधार का अनुपात है और ये लंब का अनुपात है। तो मान लेते हैं, माना आधार जो है वो कितना हो गया 8 के, व लंब जो है वो है 15 के, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे, आधार और लंब दे दिया, क्या निकालना कर्ण, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा 8 के का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर, ठीक है।
कर लेते हैं 8 का स्क्वायर, 8 और 8 64 और k का k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 15 15 225 k स्क्वायर। अब हम इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और आगे आ गया 289 के स्क्वायर। अब हम इसका लेंगे वर्गमूल, ये आ गया कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडरवुड 290 और 290 के स्क्वायर, सॉरी 290 का वर्गमूल कितना होता है, 290 का वर्गमूल होता है 17, तो ये हो जाएगा 17 के। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, देखिए 17 का 17 से गुणा कीजिए, 7 7 49 असल के 4 7 एकम 7 और 4 11, इसी प्रकार ये हो जाएगा 17, तो 9 8, ये देखिए 2 2 8 9 आ रहा ना, तो ये इसका वर्गमूल कितना हो गया 17 और के का क्या हो गया, के स्क्वायर का के हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो अनुपात ये मांग रहा है वो अनुपात निकालेंगे। क्या अनुपात मांग रहा है, पहले मांग रहा है सेक ए, सॉरी साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण, लाल बटा काका के हिसाब से। तो लंब कितना हो गया, लंब हमारे पास हो गया 15 के बटा कर्ण हमने अभी निकाला था 17 के, ये हो गया 17 के टू के कैंसिल, 15 बटा 17, ये आ गया बच्चों हमारे पास साइन का मान। अब निकालना है सेक का मान, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसके अंदर, देख लीजिए कर्ण 17 के है, 17 के हो गया बटा आधार क्या है, आधार को गौर करेंगे 8 के हैं, ये 8 के से के कैंसिल हो गया, 17 बटा 8, ये आ गया हमारे पास इसका मान, सेक के का मान। अब हम चलेंगे आगे, जो अगला प्रश्न संख्या जो 5 है, उस 5वें प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना है। सेक थीटा 13/12, सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12, यहाँ लूंगा मैं प्रश्न संख्या 5। सेक थीटा बराबर दे रखा है, कितना दे रखा था 15/12 है ना, सेक थीटा बराबर दे रखा था हम लोगों को 13/12, 13/12, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13/12, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, ये रहा कर्ण बटा आधार, तो ऊपर तो हो जाएगा कर्ण और नीचे क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कर्ण क्या है, माना कर्ण है 13 के व आधार हो गया, कितना हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा 12 के। क्या निकालना हम लोगों को, लंब, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण दे दिया 13, तो मैं लिखूंगा 13 के का स्क्वायर, आधार दे दिया 12 के, तो मैं लिखूंगा 12 के का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर नहीं दे रखा, हमें ज्ञात करना तो है जैसे कि जैसे 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 13 169 और के का के स्क्वायर। चलिए सेम 12 का स्क्वायर 12 12 144 और के का के स्क्वायर वहां पे रह जाएगा प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इधर पक्षांतर करके ले आऊंगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 चले जाएंगे तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना, लंब निकालना, तो लंब बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ अंडरवुड हट जाएगा, अंडरवुड नहीं वर्ग हटेगा, वर्ग हटे यहाँ अंडरवुड लग जाएगा, तो 25 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और के स्क्वायर में क्या हो जाएगा के, क्या लंब। अब क्या निकालना, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, शुरुआत से त्रिकोणमितीय अनुपात सारे निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, बिल्कुल इसका उल्टा। सेक थीटा इसने खुद दे दिया क्या है, कर्ण बटा आधार, और अंत में
कोसेक थीटा ये होता है कर्ण बटा लंब। बस अब कुछ नहीं करना, इन्हीं के मानों को यहाँ रख करके इसको सॉल्व करना। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना हमारे पास, लंब है 5 के, ये हो जाएगा 5 के बटा कर्ण कितना दिया इसमें 13 के, ये हो जाएगा 13 के, से के कैंसिल 5 बटे 13। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण cos थीटा, आधार दे दिया 12 के, ये हो जाएगा 12 के बटा कर्ण कितना दिया 13 के, ये हो जाएगा 13 के, से के कैंसिल 12 बटा 13। इसी प्रकार tan थीटा लंब बटा आधार, लंब आया 5 के बटा आधार कितना हमारे पास 12 के, ठीक है, से के कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 बटे 12। अब सारे मानों को उल्टा करते जाओ क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, हो जाएगा 12 बटे 5। फिर इसी प्रकार sec का मान तो ऑलरेडी इसने दे दिया 13 बटा 12, और cosec का मान हम निकाल देंगे साइन को उल्टा करके 13 बटा 5। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5 का संपूर्ण हल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, पूरे वीडियो देखें बगैर। ये त्रिकोणमिति है, ये आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, तो अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगले भाग में हम लोग त्रिकोणमिति के शेष बचे हुए 5 प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपनी पढ़ाई जारी रखें।